अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में आजकल जो तब्दीलियां बहुत तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पे कल हमने गुफ्तगू की जो निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम, उसके हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई, तो दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अभी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर कुछ लगाम डाली गई। पाकिस्तान में जिस अंदाज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का अंदेशा होता हुआ नजर आ रहा था, वैसे ही कुछ सूरत हाल नजर आई। और कल जो समरी पेश की गई वजीर आजम पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, वो समरी वजीर आजम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। ये बात से यकीनी तौर पर आवाम में कुछ हद तक रिलीफ तो आया कि जो 10-12 रुपए तक प्राइसेस बढ़ सकती थी फी लीटर, अब वो प्राइसेस कुछ वक्त तक इसी सतह पे बरकरार रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस अंदाज से आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं, क्या ये सतह इसी तौर पे बरकरार रह सकेगी और हुकूमत वक्त क्या बढ़ती हुई इंटरनेशनल मार्केट्स की कीमतों का बोझ संभाल सकेगी या नहीं? ये सारे सवालात हैं जो कि आवाम जरूर जानना चाहेगी। हम पहले जरा इसके ऊपर बात करते हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बड़ा फैसला दिया, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो फैसला दिया, वो उनका एक कहा जा सकता है बड़ा फैसला रहा और उनके जो टेन्योर का एक आखिरी फैसला भी साबित हुआ। इस फैसले के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ आज स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहतरम जहांगीर सैयद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। जरा पहले ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का जो मामला है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं और जरा जहांगीर साहब आप ही बता दें कि आखिर ये जो मामला है कि 10-12 रुपए की समरी, एक बड़ा रिलीफ तो वजीर आजम ने बहरहाल दिया है आवाम को, क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि हफ्ता 15 दिन कमोबेश ये प्राइसेस इसी सतह पर ट्रेड होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल आपने ये किया कि रिलीफ दिया है, रिलीफ बड़ा लफ्ज है, रिलीफ दे दिया। रिलीफ, दुखों में कुछ कम इजाफा हुआ। अच्छा, कम इजाफा हुआ। देखिए, जो पेट्रोल तो ऐसा माया है जो भड़क जाता है, आग पकड़ जाता है। तो अभी आप मुझे एक हकीकत, आप एक दफ़ा जब कीमतें नीचे जा रही थी, आलमी कीमतें नीचे जा रही थी, तो इनमें इतनी सकत और हिम्मत नहीं थी या इनमें इतना हौसला था और ये समझते थे कि लोग एहतजाज नहीं कर सकेंगे, सूरत हाल ख़राब नहीं थी, सियासी सूरत हाल ख़राब नहीं थी। उस वक्त तो ये कीमतें बढ़ा रहे थे, ठीक है, जो हैरत अंगेज़ थी कि वहाँ आलमी मार्केट में कीमतें नीचे जा रही हैं और अभी आपको ये जंप आया है, आलमी मार्केट में जंप आया है, ये कीमतें बहुत तेज़ी के साथ शूट की हैं और ये जो है कंट्रोल करके इस दफ़ा 15वाड़े में जो है 15 दिन में जो रिपोर्ट आती है जो इस कीमतें बढ़ने की, इस दफ़ा वो नहीं आई है। अब आप ये देखें कि 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो मुआहदा ये है IMF से भी कुछ शराइत है ना कि ये इतनी तो बड़ी गैस की कीमतें इतनी बढ़ेंगी, पेट्रोलियम की कीमतें इतनी बढ़ेंगी, डॉलर यहाँ जाएगा, सारी चीज़ें लॉक कर दी गई हैं बॉटम लाइन पे कि ये तो होना है। तो ये जो 4 रुपए जो बढ़नी थी वो भी नहीं बढ़ी। अब इसके कहीं ना कहीं इफेक्ट कहीं ना कहीं होता ये है कि कहीं अभी आपने पेट्रोल नहीं बनाया तो आपने बिजली की कीमतें बना दी और वो जो है वो बिजली वहाँ जो है जल रही है और उसके असरात ये होते हैं। अभी आप ये देखें आटा, कितनी गंभीर सूरत हाल है इनकी। हुकूमत की सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि ये खाने पीने की चीज़ें फराहम नहीं कर पा रहे। आज ही की रिपोर्ट है कि ये 1 किलो पे 10 रुपए बढ़ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा रिलीफ है? तो जहांगीर साहब, ये बात तो ठीक है कि दीगर अशियाओं के ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर पेट्रोलियम की कीमत में 10-12 रुपए का इजाफा और हो जाता तो फिर ये जो दीगर अशियाओं के ऊपर इजाफा हो रहा है इसकी शरह में भी फर्क पड़ जाता, ये भी चेंज और ज्यादा हो सकता था? कहीं ना कहीं तो हुकूमत को क्रेडिट देते ना कि 5-7 रुपए अगर हुकूमत बढ़ा देती है, 10-12 रुपए बढ़ा देती तो फर्क तो आ जाता। मुझे अब तक के रिकॉर्ड पे मेरी अपनी उसमें कोई नहीं है कि मैं कोई ऐसा इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ओपिनियन को, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है, आप भी देखते हैं, आप भी मार्केट में रहते हैं, सारी चीज़ें हैं और ये है वो ओगरा है और कीमतें हैं और जो उसका सिस्टम है उसके मुताबिक ये है कि ये हमेशा ज़्यादा कीमतें देती हैं और हर दफ़ा जो है वज़ीर आज़म जो भी हो, पहले की भी वज़ीर आज़म ऐसे करते रहे हैं, वो अज़र एहसान उसमें कमी कर देते हैं। अगर उन्होंने 10 की तो ये 5 कर देंगे। सही।
अब कौन है हमारा वो बैठा हुआ जस्टिफाइड करे कि ये उसने क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, और वो किस इदारे, ये जो ओगरा है और जो नेप्रा है, ये किसके अंडर में, हुकूमत के अंडर में ना। और ये इतनी इनको आज़ादी है कि ये जो है वो आपकी मर्जी से फिगर दे सकें, ये भी सस्पिशियस है। यहाँ इदारे इस्टेब्लिश ना होने की वजह से इतने ग्रे एरिए में तो कोई कहा ही नहीं जा सकता कि हकीकत क्या है। अब मैं आपके लिए कह दूं कि आपको जो है 2 साल की सजा है, फिर मैं कहता हूं नहीं आप 3 महीने में, आपको कितनी खुशी होगी। सही बात है। आप जो है डिस्गाइज में ब्लेसिंग पैदा करते हैं, वो डिस्गाइज तो मौजूद है ना। लेकिन जावेद साहब, जो माजी में हम देखते हैं, साहब ने भी फरमाया कि आमतौर पर हुकूमत एक की करती है कि जो समरी जाती है वो ज्यादा की होती है, फिर उसको कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके 50%, 70% तक गैर मुमकिन IMF से मुज़ाकरात करने होते हैं मुकम्मल तौर पे। क्या बात कर रहे हो, IMF से मुज़ाकरात करने दें कि भाई वो नहीं मान रही है। उन्होंने कहा नहीं, हम इख्तियार है आपके पास, जितनी भी फिगर भेज दें आप भेज दें। कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जो फिगर दिए उससे ज्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया, इससे क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कि माइनस प्लस में जो है वो उन्होंने जो है वो ज्यादा दे दिया तो आप कम कर देते हैं, और जब अगर कम दे दे तो आज तक कम नहीं दिया। तो भाई ये चीजें, ये तालिफुल कल्बी, दिल जोड़ने की बातें हैं, लेकिन दिल कोई प्लास्टिक के जो है चीजों से थोड़ी जोड़ जाते हैं। क्या आपको कोई लग रहा है लगा तालिबान ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इंतशार पाया जा रहा है, क्या ये भी इस फैसले की वजह है कि इमरान खान साहब ने सोचा कि नहीं, इस वक्त अवाम पे मजीद बोझ डालना उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है? देखिए, जाहिर है इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि आदमी अपनी हर कीमत पर जो है ना, उसकी कीमत तो उसको अदा करनी पड़ती है। अब ये सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत है, उधर जो है फैसले ऐसे आ रहे हैं, जुडिशल फैसले आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये क़ुव्वतें जो हैं, अपोजिशन की क़ुव्वतें भी बहुत मुतहरिक नज़र आ रही हैं, और लोगों को जो है वो अंदर से जो बेचैनी और नफ़रत की फ़ज़ा है, गुर्बत के बहुत सारी वजूहात उसकी हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा महंगाई है। तो थोड़ी सी देर के लिए उसको डिफ्यूज़ करना, समझे ना, उस पर कोई डाल देना थोड़ा सा पानी, इससे हालात बदल नहीं होते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रखते हैं, आइंदा 15 दिन में भी नहीं बढ़ाते हैं, और उसके बाद 15 दिन में भी, इसलिए कि लोगों की आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी 15 दिन में यार, घट जाएगी, क्या हो जाएगा। तो अगर आप इतने ही सिंसियर हैं तो आप ये इस अमल को जारी रखें। लेकिन आपको आपने सब चीज तो बढ़ा दी, पेट्रोल कितना हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो तयन किया जाता है, मैं देख रहा था हिंदुस्तान में, मुंबई में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 110 रुपए इंडियन रुपीस की है। तो अगर हम उसका मुआवजा करें पाकिस्तानी करेंसी में तो वो एक फर्क पड़ जाता है। लेकिन सवाल तो ये ना कि अगर इंटरनेशनल सतह पे ये कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत इसको कब तक रोक सकती है? हुकूमत के पास पाकिस्तान में मुआशी लिहाज से इतने फंड्स तो मौजूद नहीं है कि हुकूमत ये प्रेशर ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त कर सके। ये इंतहाई अहमकाना स्टूपिड थॉट है कि आप कहें कि वहां रोटी इतने की मिल रही है, हमारे यहाँ रोटी, हुकूमती हर चीज आप किसकी मिसाल देते हैं यार। एक पहलवान की मिसाल जो है एक मननी से आप दे रहे हैं, आपके भाई देखें उसमें चर्बी बहुत है, जलते जलते देर लगेगी, हम तो भी मारे जा रहे हैं। ये सूरत हाल आपने कभी चीन की मिसाल देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई मिसाल ले आते हैं और अपने लोगों को पहनाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनपढ़ है, ना समझें, रखा गया है, इन्हीं को समझाते हैं, इन्हीं के पास वोट ज्यादा होते हैं। बड़ा अहम मसला है क्योंकि यहाँ पे ये जो मामला है पेट्रोलियम मसनूआत का, ये इस लिहाज से भी अहम है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की जो शरह, मौजूदा महंगाई की जो शरह है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो फ्यूल की मद में, जो इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये आम सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेगी। लेकिन जहांगीर साहब, आपको ये लग रहा है कि अभी हम देखते हैं कि 2 महीने बाद रमजान का महीना आएगा, इस वक्त अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम को तरजीह देती है या मजीद महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं रहती, तो हुकूमत के लिए जो रमजान का महीना है वो भरपूर मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा खुल के सामने आता है रमजान में। भाई एक बात ये है कि आज 73 साल हुए, कौन सा रमजान ये है अवाम पर आसान बना।
उसमें कर्टेल मजीद हुआ। मुश्किलात तो बढ़ सकती और हैं। मजे की बात ये है कि हमारा रुझान ये है कि हम पैसे कमा लें। हुकूमत भी चाहती है कि जितनी एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ बना ले। कोई भी तो सिंसियर नहीं है, हर एक कोई मुनाफा खोर है। अब जब जिस कौम की नेचर ये हो जाएगी, मिजाज ये हो जाएगा, आप इससे तवक्का रखते हैं क्या जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो है उनके वुज़रा वो ऐसे नजर आएंगे कि जिसमें ऐसा लगे कि ये रमजान के लोग हैं? ये बड़ा मानी एक भी तो चीज बताएं ना, एक चीज तो बता दें कि उनकी जिंदगियों में क्या फर्क पड़ेगा। हम तो मनाना भी चाहें रमजान तो हम तो रोजे तो हमारे वैसे भी हम अब कौम भूखी जा रही है, उसके लिए तो रमजान शायद आसान हो जाए इसलिए कि उसके पास खाने को ही नहीं है। लेकिन इनके पास तो जो है नारेबाजी के लिए तो बड़ी कुव्वत है और वो चल जला के लोग हो ना हो, लेकिन मुल्क में सियासी दर्जा हरारत यकीनी तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है तो वहीं पे शायद हुकूमत का ये भी मानना है कि इस वक्त जो मुल्क में जारी एहतजाजी तहरीकें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही हैं। इन एहतजाजी तहरीकों में मजीद आप कह सकते हैं कि ईंधन शामिल हो जाएगा अगर आवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो बढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने इस वक्त इस बात को गनीमत जाना कि बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो असर है वो आम आवाम तक मुंतकिल ना किया जाए कि आम आवाम का जो रुझान है वो मजीद इस तरफ जाए कि वो इन एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा बने। लेकिन ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता। मुल्क में इसके अलावा और भी बड़े सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा तवज्जो तलब कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम फैसले की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था बल्दियाती निजाम के हवाले से वो फैसला अब सुना दिया है। इस फैसले की रोशनी में क्या कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में ये फैसला आम तौर पर बल्दियाती निजाम के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े ही अहम फैसले की समाअत हुई और जो फैसला सुनाया गया वो फैसला महफूज कर दिया गया था गालिबन 2020 26 अक्टूबर को और ये फैसला आज बिल आकर सुना दिया गया। इस फैसले की रोशनी में जो मौजूदा बल्दियाती निजाम का जो ढांचा है वो यकीनी तौर पे पूरी तरीके से तितर बितर होता हुआ नजर आएगा। ये बल्दियाती ढांचा जिसके हवाले से इस वक्त कराची में ऑलरेडी बड़ी सारी सदाएं उठ रही हैं। कोई कहीं डील कर रहा है, कोई कहीं एग्रीमेंट कर रहा है तो कोई एहतजाज में बैठा है। इस वक्त भी कराची के बेशतर मुकामात में एहतजाज जारी हैं और इस वक्त की कराची की और सिंध की बेशतर बड़ी जमातें एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन इस इकदाम के बाद अब क्या होने जा रहा है ये बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल यह होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट, एक डील हुई, उस मुआहिदे के क्या अब नताइज होंगे और उस मुआहिदे की रोशनी में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो जहांगीर साहब ये सवाल आप ही की तरफ रख देते हैं। हमने देखा कि गहमा गहमी मौजूद है, तमाम तर सिंध की बड़ी सियासी जमातें इस वक्त नजरें टिकाए बैठी हैं बल्दियाती निजाम के हवाले से। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया इस पूरे के पूरे कानून को, इसके बाद जो जमात इस्लामी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हुआ इस मुआहिदे के हद तक, अब इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? भाई देखिए, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ तो सियासी जमातें तो एक दूसरे के आपस में कह सकती है कि ये हुआ, वरना तो वो तो ये भी कह एग्रीमेंट हुआ ना, एग्रीमेंट हुआ। गठजोड़ होने का मतलब ये है कि कोई साजिश है। नहीं, और आप साजिश का नहीं, आप ना करें, आप वजाहत कर दें, मेरा काम ये नहीं। मैंने तो सिर्फ वो कहा कि एक मुआहिदे पे इकट्ठे हो गए, एक पॉइंट पे यकजा हो गए। देखिए, जमात इस्लामी ने एक बात तो जमात इस्लामी ने अच्छी की है कि जो जमूत था और जो कोई फैसला नहीं आ रहा था, उसके वो जो पानी जमा हुआ था ना, उसमें हलचल मचा दी, इसने कंकरियां मारी हैं। 28 दिन तक इसने इतना हिलाया है कि सबकी तवज्जो ये हासिल कर गया था ये मौजू, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी तवज्जो रही और उसके जो है एमक्यूएम की भी तवज्जो रही। इतना काम तो उसने किया उसने, जमात इस्लामी ने। अब हुआ ये कि जो फैसला था
ऐसा आप देखिए, मेरी बात सुने, जो फैसला क्या हुआ क्या है, तो उन्होंने तो ये अपना एक रोल किया, वो वहाँ रहे और उनसे मुज़ाकरात भी हुए, वही मुज़ाकरात दूसरी पार्टियों से भी, पाक सर ज़मीन से भी हुए, पीपल्स वो, और ये अब तो ये भी मालूम हुआ कि एमकेएम से भी जो है बातचीत हो रही थी, बातचीत, ये मुज़ाकरात, ये डायलॉग। कल हम ये बात कर रहे थे कि सब डिले टैक्टिक्स थी, क्योंकि अभी अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो वो सूट नहीं कर रहे इस वक्त। लेकिन जहांगीर साहब, सवाल यहाँ पे ये मौजूद है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके जो मुआहिदा किया, अब उस मुआहिदे का क्या होगा? पहले तो ये सवाल का जवाब देना कि उस मुआहिदे को क्या अब ये समझा जाए कि वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो गया, नहीं, अब नल एंड वाइड नहीं हुआ। नई तौर पे तरतीब दिया जाएगा? कई तो पहले तो ये शिकायत थी दूसरे जमातों को भी कि भाई वो जो है ना, बट जुज़वी तौर पर कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने तो निज़ाम को तब्दीली नहीं किया और तरमीमी रखा और बड़ा अधूरा है, और जुज़वी तौर पे ये मुतालबात हैं उन्हें मंजूर किए हैं, इन्होंने जो है कुएं से जो है वो कुत्ता तो निकाला नहीं है, पानी निकाल निकाल के खुश हो रहे हैं। लेकिन अब तो ये है कि बहुत बड़ी चीज़ उनके सामने आ गई है कि अब तो सबको मुतमईन होना चाहिए कि जो जुज़वी कहते थे वो कुल्ली हो गया है, किसी की भी वजह से, क्योंकि ये तो कोर्ट का फैसला है ना, वो उल्टा भी हो सकता है। मैं अभी जो तासुरात देख रहा था जमात इस्लामी की जानिब से, वो गालिबन ऐसा महसूस होता है कि शायद जमात इस्लामी इस फैसले से उस अंदाज में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जो जमात इस्लामी की कोशिशें और काविशें थी, अब उससे उस पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सादिर कर दिया, और अब जो निजाम तरतीब पाएगा, अब ये कहना तो कबल ज़रूरत है कि उसमें जमात इस्लामी के वो जो नुकात थे वो एड ऑन उसी अंदाज में होते हैं या नहीं। मैं जरा सुनाता चलूं लोगों को कि जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नजीब अयूबी साहब ने जो गुफ्तगू की है, जरा वो सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ी अहम और मानीखेज गुफ्तगू है, जिसके बाद आप शायद सोचने में मजबूर हो जाएं कि जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है इस वक्त पूरे इस फैसले के हवाले से वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजीब अयूबी हूँ, पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी कराची से। आज सुबह चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, उनका एक फ़ैसला आया है और उसका ताल्लुक़ है बल्दियाती इख्तियारात से जो 2013 में सल्ब कर लिए गए थे, और उस हवाले से उनका अच्छा फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन इस फैसले के बाद दो तीन चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अदालती फ़ैसले हैं, 2017 का ये मामला है जब ये पिटिशन फाइल की गई थी, और इसका फ़ैसला 2022 में आया है। नतीजा ये हुआ कि इतना ताख़ीर, अगर अब 4-4 साल के बाद कोई फ़ैसले आएंगे, एक तरफ ये ताख़ीर की वजह से 53,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा हैं कि जिनकी पेशी नहीं हुई या वो फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं, और 4 साल के बाद जब ये फ़ैसला आया तो दूसरी तरफ जो मिसाल है वो हाफिज़ नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की अवामी जद्दोजहद की है कि 28 और 29 दिनों में वो फ़ैसला लेके आ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इंसाफ के लिए, फौरी इंसाफ के लिए अदालतों की जानिब जाएं या एक प्रेशर ग्रुप बना के अपने मसाइल को हल करें। तो अवामी जद्दोजहद एक बड़ी ताकत है जिसके असरात अदालत पे भी पड़ते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि नस्ला टावर जैसे जालिमाना फैसले के बाद उसकी आखिरी ईंट तक गिरा दी गई, तो नेकनामी के लिए ऐसे फैसले करके और किसी की झोली में डाल देना, मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है, और नाम तो उसी का ऊंचा होगा जिसका अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है ऊंचा करने का। तो गलत फैसलों के बाद एक फैसले के नतीजे में हो सकता है लोग आपको इस हवाले से याद रखें कि आपने अच्छा फैसला दिया। तो आपने सुना कि जो कुछ इस वक्त नजीब अयूबी साहब ने फरमाया कि ये जो फैसला है, इस फैसले पे उन्होंने खुशी का तो इजहार किया, मुसरत का इजहार तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में बहुत कुछ कह भी गए। लेकिन जहांगीर साहब, आपको लग रहा है कि जो रिएक्शन आया जमात इस्लामी की जानिब से, इज इट टू अर्ली? नहीं, अर्ली नहीं, ये तो बहुत लेट है। 13 में जो है ना ये अमेंडमेंट सारी चीज़ें ये सल्व किए गए, 20 में जो है वो ये पटिशन दाखिल की गई, पीटीआई ने और एमक्यूएम ने दाखिल की, और वो 17 में दाखिल की गई, और 20 में ये हुआ ये कि उसको जो है वो स्टे दे दिया गया, इसको होल्ड कर दिया गया फैसले को। ओके, अब आप ये देखें,
आइन की दिफा 74-75 के मुताबिक अगर कोई इदारा काम ना करे और डिले करे और प्रोसेस जो है ड्यू प्रोसेस ना करे और बुनियादी हुकूक सल्ब हो तो उसको जुर्माना भी हो सकता है उस इदारे को, वो ख्वाह हुकूमत हो या इदारा हो, और उसको जो है जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं ना। अब आप ये देखें, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ से 17 से आज तक जो है वो आखिरी दिन क़यामत का आखिरी दिन जो जिसे ना जस्टिस साहब ने फैसला दिया है, गुलजार अहमद ने फैसला दिया, आखिरी दिन फैसला देने का एक फ़ायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है कि वो जो सक्सेसर आता है वो जो है उसके आप अपील में जा सकते हैं और नई चीज़ें दे सकते हैं। अब इन्होंने अमल दरामद के लिए MKM तो हाई कोर्ट में भी चले गए, नहीं जा रहे कि इस पर अमल दरामद करा जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो कौमी मुफाद में होती हैं, इतनी अहम होती हैं, जो चीज़ आज दे दी गई थी और जिसका फ़ैसला रिज़र्व भी कर लिया गया था कुछ महीने पहले, अब जब आ गया है तो अब ये देखना ये है कि अब क्या किया जाए। लेकिन जहांगीर साहब, मसला ये है यहाँ पे, अब तासुर ये जा रहा है कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं जिनका काम है इस तरह के मामलात को खुद हैंडल करते, ये सिंध के असेंबली में हैंडल होने चाहिए थे, डिस्कस होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था। अब फैसला जो आ रहा है वो अदालत की तरफ से आ रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात मैटर आया है। सर, ये तो कहीं ना कहीं हमारे जमहूरी इदारों की, जमहूरी ताकतों की, कुव्वतों की नाकामी तो नहीं है कि फैसला जहां से होना चाहिए था वहां से नहीं हो पा रहा? मजे की बात ये है, जब फंक्शन होता है ना, फंक्शनरी होती है, जो सूबाई हुकूमत की भी होती है, वो फेडरेशन की भी होती है, फंक्शनरी चल रही होती है, सारी चीज़ें उसके जो है व्हील जो चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो फाल होती है। अब ये तो इतनी डॉर्मेंट हो गई थी चीज़ें, यहाँ की भी वहाँ की डॉर्मेंट होने की वजह से हुआ ये कि अब अदालतें फैसला दे रही हैं। अबे भाई, इंतज़ामिया मुकन्नना की वजाहत तो वो कर सकती है, इंतजामिया तो आपके हाथ में है, आप पिलर हैं, आप गवर्नमेंट हैं सर। अरे आपने अपने अपने सियासी मफादात, किसी को जो है ना, आप नीचे पूरे दुनिया के बल्दियाती निज़ाम में लिखा हुआ है कि जो है ना बिल्कुल आखिरी जड़ों तक जो है उसके हुकूक दिला जाए, और उसका काम ये है ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट का काम ये नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन लीगल जो है प्रोसीडिंग उसका काम है, नए नए कवानीन बनाना है, और जज का जो सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी वजाहतें करना है, और सारे काम जो है वो मेयर ने करने हैं, बल्दियाती निजाम ने करना है। कितने ये तो हम सब जानते हैं कि निजाम जो बल्दियाती निजाम है उसकी तो सही मानों में सही रूल यही है कि निजाम निचली सतह तक मुंतकिल हो। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, पहले जो तासुर ये आ रहा था कि जमात इस्लामी ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया और जो फर्स्ट एग्रीमेंट किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अब MKM के पास शिफ्ट हो गया कि MKM पाकिस्तान की पिटीशन पे फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि MKM के जो मुतालबात है वो बिल्कुल सही है और जायज है। पता नहीं ऐसा क्या चीज तब्दील हुई है कि सारी रुकावा पानी जो है वो बह निकला है। और देखिए 17 से 20 से तो जो ना विदहेल्ड था, ये फैसला रुकावा था, रिजर्व फैसला सर। और फिर उसके बाद जो है अब कल आ गया, आज सुबह मॉर्निंग में आ गया, तो ये कहीं रुकावा था और ये कहीं बंद खुले हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, चीज़ों को जो है अलाइनमेंट करने की कुव्वतें की जा रही हैं। ये जो गैर फाल हुकूमतें हैं और जो चीज़ें नहीं दे रही थी, अब वो तो डाल गए, अदलिया तो डाल रही है। अब ये जो है PPP की हुकूमत फिर ये कह रही है कि हम तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इतनी बड़ा स्ट्रक्चर चेंज का। स्ट्रक्चर चेंज करने का टाइम था, स्ट्रक्चर को दोबारा रिन्यू करने का टाइम, रीस्ट्रक्चर करने का टाइम। तो ये मुमकिन नहीं है जहांगीर साहब के जो दीगर सूबों में जो निजाम राइज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई वर्डिक्ट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो निजाम है वो अभी क्लियर है। निजाम है, अधूरी बात कर रहे हैं। वहां तो अभी दोबारा अभी फैसला आया था वहां भी कि जो है वो ये अमेंडमेंट करें, ये करें, वो करें।
सारी सर, जगह KPK हवा में की हवाई। फर्स्ट राउंड हो चुका है बल्दियाती इंतखाबात का, सेकंड राउंड अभी होना है, तो ये तो होता हुआ अभी नजर आ रहा है ना कहीं ना देखें, कहीं। अभी हुआ है, सेकंड राउंड अभी बाकी है, इससे पहले नहीं हुआ है, और पंजाब में भी नहीं हुआ है, वो भी होने जा रहा है। और ये जो जुडिशल फैसला है, इसके अंदर भी ये है कि आप इसका रीस्ट्रक्चर करके फौरन कराएं। बुनियादी हुकूक में शामिल है ये। 140 की क्या तारीफ है? आर्टिकल 140 है। 140A का क्या काम है कि बुनियादी हुकूक, जिसके जो हुकूक हैं वो देने हैं, वो फेडरेशन हो या सूबा हो, उसकी यूनिट्स हो, सबको देने हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी एमक्यूएम कर का रहे क्या हैं। मुस्तकबिल है? एमक्यूएम को एक बड़ा रिलीफ मिला हुआ नजर आया आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एमक्यूएम पाकिस्तान की जो पिटीशन थी उसके ऊपर अपनी इंडोर्समेंट कर दी है। भाई ये कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है ना वो मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे नहीं, हैं। वो जो है ना कहीं ना कहीं उसकी फालियत बढ़ी है, उस पर जो है ना थोड़ा सा उसको लिए रोड आसान हुआ है, जंपिंग रोड से कहीं निकल आई है। कॉन्फिडेंस में मतलब बेहतरी थोड़ा सा आएगी। जाहिर है MQM नहीं के- आएंगे। आज तो वो कह रहे हैं कि हमने सिजदा शुक्र अदा कर रहे हैं एमकेएम वाले। और जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जो असेंबली के इजलास से वॉकआउट कर गए क्योंकि हम बेहतर हिकमत अमली जानते थे। उन्होंने ये भी तो हो बरमला गया कहा ना। कि हमने उस अंदाज से जमात इस्लामिया दीगर किसी के धरने में शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि जो हमने मामला तय किए हैं या जो जिस अंदाज हम मामला को लेकर चल रहे ये हैं तो वो भाई बेहतर है। पार्टी का एक स्टैंड होता है, एक मौकिफ होता है। आप उसको कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। उनका कहना ये, जमात का कहना ये, पीपल्स पार्टी का कहना ये, फेडरल वालों का कहना ये, और पाक सर जमीन पार्टी का कहना ये, अलग अलग उन्होंने बातें रखी हुई है। नतीजा खेज बात यह है कि काम जो है किया है कोर्ट ने, काम हुकूमत ने नहीं किया। काम जो है पिटीशन तो डाल दी है ना, पिटीशन डाल दी है। एक ही जो है ये थोड़ा सा हंगामा हुआ, उससे थोड़ी सी जो है वो बहाल हुई सूरत हाल, और ये जो है ये फैसला भी आ ये गया। फैसला- और आखिरी दिन आया, उसके बाद तो इनके पास गुंजाइश ही नहीं थी। आखिरी दिन आया और ये फैसला बड़ा अहम है। और इस फैसले के हवाले से ये भी अब सवाल उठेंगे कि अब जो मुल्क में और खासतौर पे सिंध और कराची की हद तक बात करें तो जो मामला जारी हैं धरनों की सूरत में, एहतजाजी तहरीकों की सूरत में, अब उनको क्या तकवीत मिलेगी? क्योंकि अब तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका स्टांस तो और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। अब तो इनका स्टांस और मुस्तहकम इस लिहाज से हो जाएगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसकी रूह में इस पूरे के पूरे जो ढांचे को, इस बल्दियाती निजाम के ढांचे को तब्दील करने की जरूरत। अब ये तब्दीली क्या वाकई तौर पे होगी या सड़कों पे ये गहमा गहमी मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही थी कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया, इस फैसले की रोशनी में मुल्क में जो सियासी निजाम है वो यकीनी तौर पे एक लिहाज से रिफ्रेश जरूर हो गया। जहां पे जमूत तारी था, जहां पे यह कहा जा रहा था कि अब तो मामला कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये अब कहा जा सकता है कि इस पूरे बल्दियाती निजाम के ऊपर एक रिफ्रेश का बटन दब चुका है। और ये रिफ्रेश का बटन आने वाले दिनों में क्या मुल्क में जारी जो ये तहरीकें हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा या नहीं? कराची में आज भी अगर बात करें तो पाकिस्तान की एक और बड़ी जमात पीएसपी, पाकिस्तान जमीन पार्टी की जानिब से धरना आज भी जारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान आज इस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मना रही है। यह भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि काफी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि अदालतों की तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान को कुछ रिलीफ और कुछ इंडोर्समेंट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो सड़कों पर एहतजाजी तहरीकों का जो सिलसिला, जो मरहला जारी था, आने वाले दिनों में इस फैसले की रोशनी में क्या ये मामलात मजीद कशीदा हो सकते हैं? क्या ऑपोजिशन पार्टी इसको अपने लिए एक और टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने में कामयाब होंगी या नहीं? और फिर ये भी जरा डिस्कस करना है कि जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का जो टेन्योर रहा है चीफ जस्टिस, यकीनी तौर पर एक शानदार टेन्योर रहा, बड़े फैसले दिए, बहुत कुछ हुआ, इस हवाले से भी जरा बात करेंगे। लेकिन जहांगीर साहब, पहले मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर कमेंट कर देना कि ये जो सूरत हाल अब होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो होगी। आज भी अगर मैं बात कहूं तो उनके बड़े सारे रहनुमाओं से जो बात हो रही है वो यही कह रहे हैं
कि हम इस फैसले को इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब इस फैसले की डेट अनाउंस हुई और जब कहा गया फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं हलचल मौजूद हुई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या इसके ऊपर स्टांस होगा और ऑपोजिशन इस फैसले को कैसे यूटिलाइज करेगी? भाई देखिए, चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब, आज उनका आखिरी दिन है और इतना बड़ा उन्होंने फैसला दिया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का के लिए जिसने फैसला दिया होता है, जो शामिल होता है, वो जो है ना वहाँ तक के तौहीन अदालत पर प्रोसीडिंग कर सकता है। वो तो गैप आ गया, ठीक है ना। अब मसला ये, अब सियासी झगड़े होंगे। अब आप ये समझ रहे हैं कि इतना अच्छा है, फर्रुख नसीम ने अभी एक फैसला आया, उसको उड़ा के रख दिया। अपनी कहानियाँ ऐसी बनाई उन्होंने, चीज़ें की कि मालूम है कुछ भी नहीं है। लगता है कि सारे कानून आइन उन्होंने बनाए भी, उसकी तशरीह भी उन्हीं के पास है, उनकी अदालत के फैसले भी उनके पास है। उसमें मैं नहीं जान चाहता, उसके भी बड़े दलाइल हैं। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि ये एज कैसे हासिल है। अब मालूम है क्या करेंगी पीपल्स पार्टी की मैं बात, एक तो वो ये जो ना अदालत में जाएंगे, अदालत में कहेंगे यार ये तो केस, ये तो है अदालत का फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें आप अपील में जा सकते हैं। वो कहेंगे ये तो सारा मुआहदा हो चुका था हमारा, ये तो हम देने जाने वाले थे, ये तो कोई बात ही नहीं है। और यही बात आ रही है कि वही कह रहे हैं कि इन सारे मामलात के ऊपर तो हमने जमात इस्लामी से जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर ये सारे मामला तय हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से का इख्तियार कंट्रोल, और उसके साथ केडीए भी है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। इसके कयाम आईनी ढांचे के मुताबिक उसको किया जाए, तो ये सब कुछ बात है। जहांगीर साहब, आप तो बेहतर समझते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ देगी जी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो इदारा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने देगी, सूबाई निजाम से अलग होने देगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल और अगर ये होता है तो क्या ये फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रहेगा या फिर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो जाएगा? भाई देखें, इस मुल्क का अलमिया ये है कि कोई भी दावे से नहीं कह सकता किसको कब क्या छोड़ देना पड़ेगा। सड़कों की सियासत का बताएं, ये मामला है कि अब आप जिस अब देख रहे हैं, भाई देखें, सब सड़कों की सियासत करेंगे, इलेक्शन करीब है, कोई स्पेयर नहीं करेगा किसी को, और इसमें ये अलाव जलेगा और लोग ये खप चीखे मारेंगे। इलेक्शन नजर आ रहा है, कोई भी नहीं सोएगा, सब जाग जाएंगे। बहुत सारी इसके अलावा ये जो एक्टिव हैं, इसके अलावा भी बरसाती मेंढकें आ जाएंगी। ये तो खैर बाकायदा जमाते हैं, ये इनके तो मौक़िफ़ भी हैं, इन्होंने तो कोर्ट में भी गए हैं और इन्होंने तो वहाँ धरने भी दिए हैं और दे भी रहे हैं, इनका अपना नाम। लेकिन ये इलेक्शन जब नजर आता है ना तो टारगेटेड होता है। अब आप टारगेट कौन है? सवाल तो यही है, पाकिस्तान पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा। कितना जो है वो जोर लगा रहे हैं कि मैं जो है ना लॉन्ग मार्च करूंगा, 24 को पहुंच जाऊंगा, 25 को ये होगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है भाई। अखाड़ा जब सजता है ना, और ये भी आप देख रहे PSL देख रहे ना, हर रात हर टीम जो है वो अपना ताकत आजमा रही है, अपनी सलाहियतें आजमा रही है। ये मसला सिर्फ एक ही है, दुख का मसला ये है कि खूब जो है लड़े भिड़े, इसके नतीजे में आवाम को क्या फायदा हो रहा है? क्या आटे की कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिठाई बनेगी भी और बटेगी भी, लेकिन अपने अपनों में, अपने अपनों को भी नहीं, एक दूसरे पे ये लोग मिठाई बनाते हैं और जो है अपने खुद ही खा लेते हैं खुश हो गए कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज फला हो गया, आज ये खुशी मिल गई, आज जो है मुखालिफ को ये नाकामी हो गई। खाते पीते खुद हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब अवाम को क्या 2022, अभी तो हम इब्तिदा में, बहुत टाइम दे रहा हूँ, एज दे रहा हूँ आपको, सवाल भी आसान है, 2022 में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे सर में? सर 2022 में पहले तारीख हुई है फरवरी। हाँ, 2022 में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। उसके लिए एक नुक्ते पे जमा होना ऐसा ही है कि बेइंतहा चीज़ें जो हैं, अभी अब नई नई तहरीकें, कोई कहेगा कि ये सिंधो देश वाले हैं, वो कोई कहेगा सुबह अलग कर रहे हैं, कोई कहेगा मुल्क तोड़ रहे हैं। कितने ख़तरनाक किस्म के नारे हैं भाई। भूख का नारा कोई नहीं लगा रहा,
भूख का नारा कोई नहीं लगा रहा, लोगों को की जिंदगी देने के लिए कोई बात नहीं हो जैनी रही। साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, ये बताएं ना कि कराची की सड़कें एक बार फिर से एहतजाजी तहरीकों से रंगने जा रही हैं। क्या एक बार फिर से हमें कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे, शाहराहों पे ये नारेबाजी, ये जलसे जुलूस रैलियां होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि ये जो फैसला है इसने ऑपोजिशन को एज जरूर दी है, और सबसे बड़ी एज शायद इस वक्त जो मिली है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि उनकी पिटीशन का थी जिसके ऊपर ये फैसला आया है। अभी कहते हैं कि कारे रफोगरी बहुत है, दामन जो है बहुत चाक हैं, सबको जो है वो अब यही पड़ी हुई है कि उनको ये इलेक्शन भी जीतेंगे, इस इलेक्शन के जीतने से बल्दियाती इलेक्शन जीतेंगे तो वो सूबाई जीत सकते हैं, सूबाई जीतेंगे तो वो जो है फेडरेशन का इलेक्शन जीत सकते हैं, मुल्क का इलेक्शन जीत सकते हैं। ये एक चेन के तौर पर ये होगा, सब कुछ होगा, यह बड़ा धींगा मस्ती भी होगी। लेकिन मसला ये हैगा कि महंगाई के इस दौर में अगर जो है एहतजाज होगा, सड़कें बंद हो रही होंगी, लोग जो हैं सड़कों पे मारे जा रहे होंगे। जैसे अभी एक ही वक्त में जो है ये हुआ कि एक सानिया सा हो गया, कुछ लोग मर गए, कुछ एहतजाज हुआ, और फिर जो है किसी ने अमन अमान, किसी रेफरी ने सीटी वीटी बजाई है, थोड़ा सा अमन हो गया, ऐसा लग रहा है कि तो कुछ देर के लिए मामला दबे हुए हैं, लेकिन ये लावा तो फटने वाला है, ये मामला सर उठाएंगे। और यकीन तौर पे जो सूरत हाल फिलहाल नजर आ रही है, जो कुछ नजर आ रहा है सिलसिला के मामला तो कशीदा होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट दे दें जहांगीर साहब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का जो टेन्योर रहा, एक शानदार टेन्योर इस लिहाज से कह सकते हैं कि उन्होंने जो फैसले दिए, जो कुछ कराची के अवाम को उसके हवाले से जो कुछ देखने में आया, जो एक वफाकी लेवल पे या एक मैक्रो लेवल पे जो उसके असरात आए, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका टेन्योर या एज अ ओवरऑल अदालती कैरियर उनका देखा जाए एज अ जज, अगर एक लाइन में अगर समराइज करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस पे या जस्टिस पे तो हम तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन जजमेंट पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है उस पर तनकीद कर सकते हैं। ये अधूरे जो चीफ जस्टिस अभी तक आए हैं, एक टारगेट ले लिया उन्होंने, उस पर काम करते रहे सारी। तो चाइन की बहाली और जमहूरियत की बहाली, हुकूक की बहाली, और किसी ने जो है वो फला चीज़ तोड़ दी, किसी ने मुनहदम करके जो है वो रास्ता साफ किया, किसी ने कहा केसेस जल्दी हम निपटा लेते हैं, उन्होंने किया। ये छोटे छोटे काम से बहुत बड़ा काम था कि बुनियादी तब्दीली ले जाए। अब एक कोई ना कोई ऐसी कोई झलक दिखाता है और यकीन बनाता है कि भाई अब तो बस अब के देखो बदल के रहेगा, लेकिन बदकिस्मती देखें कि अभी तक सिस्टम वैसा के वैसे ये बात बिल्कुल ठीक तौर पर निशानदेही आपने इस लिहाज से जरूर की कि पाकिस्तान में यकीन तौर पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का जो टेन्योर रहा वो बड़ा जबरदस्त रहा, शानदार रहा, और बड़े फैसले दिए। और कहीं ना कहीं जो एक आम रिवाज था या एक आम तासुर था फैसलों के हवाले से, वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बदल के जरूर रख दिया। लेकिन एक चीज है जो पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से होनी चाहिए, जो मेरा भी एक मानना है कि पाकिस्तान में जो अदालती और इंसाफ का जो निज़ाम है वो थोड़ा और स्पीडी और ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बड़े सारे लोगों की जिंदगियां और मुश्किलात हल हो सकती हैं। मेरे पास प्रोग्राम क्लोज करना था, लेकिन मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से जो कान में आवाज़ आई वो खबर मैं चाहूँगा शेयर कर दूँ। और जहांगीर साहब, आपके लिए भी एक शॉकिंग खबर होगी। हमारे साथी, हमारे साथ काम करने वाले, मीडिया इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम जनाब मोहतरम सिकंदर इकबाल साहब इंतकाल फरमा गए। और वो काम करते रहे हैं, मैं तो डायरेक्टली उनके आपका बड़ा पुराना ताल्लुक रहा और यकीन तौर पर आपने उनके साथ मिलके बड़े सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और मुझे ये खबर, मैं इसलिए यहाँ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सिकंदर इकबाल साहब ने जो अपने जो करियर में बड़े सारे अचीवमेंट्स किए हैं, आज वो हमें मौजूद नहीं है। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने बहुत काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम किया, एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ा काम किया। और आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें करी के रहमत करे। हमारी दुआएं सिकंदर इकबाल साहब के लिए और उनके अहले खाना के लिए ज़रूर होंगी कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। मुश्किल मरहला है क्योंकि हमारे साथ वीनस एचडी का भी साथ रहे, मेरे साथ भी बड़े सारे मामलात के ऊपर हमारा एक इंटरेक्शन रहता था, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहता रहा, क्योंकि जिस अंदाज में वो गाइड करते रहे, जिस अंदाज में वो समझाते रहे, बताते रहे, वो एक बड़े का जो किरदार था, वो शफकत का जो हाथ था, वो आज हमारे सरों पर मौजूद नहीं है। तो एक बड़ा नुकसान
हमारे लिहाज से, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के लिहाज से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से, तो हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, हमारे इस चैनल के तवज्जुह से हम दुआ करेंगे कि तमाम हमारे देखने वाले सिकंदर इकबाल साहब की दर्जात बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ करें। और इससे ज़्यादा मैं शायद कुछ कह नहीं सकूँगा। सब्र की घड़ी होती है सबके लिए, दोस्तों के लिए, अहले खाना के लिए, यकीनी तौर पर सबको ही जाना है इस दुनिया से। सबको जाना है। और खैर प्रोग्राम को इसी नोट पे क्लोज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।